हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉक्टर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है और आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। तो जस्ट बने रहिए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है सबसे पहला, और कार्ड्स के साथ आपको ग्रैटिट्यूड भी शो करना। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। थैंक यू वेरी मच आप सभी की तरफ से मैं कर देती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पर्सन की थॉट प्रोसेस आपको लेकर के क्या चल रही है। मून, यहाँ पर आ गया हैंगमैन, सोचो, 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है। तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करते हैं तो चारों एलिमेंट्स है, 12 ही राशियाँ, सभी राशियों के लोग हैं। यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर सिचुएशन देखे तो भाई वो था ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, वैसी वाली कुछ सिचुएशन यहाँ नजर आ रही है। क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ वापस आने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। आपकी तरफ वापस आने का जो रीजन है, जो आपकी तरफ वापस आने का जो कारण है, वो भी हम देखेंगे। बट द थिंग इज दैट कि भाई साहब, ये जो पर्सन जिन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, बक 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 करके, जिसने बड़ी बड़ी बातें बोल बोल के आपको घायल कर दिया था, जिसने आपके सिचुएशन को बहुत बुरा फील करा दिया था, जिन्होंने आपको कर दिया था ब्लॉक, और वो पर्सन जिन्होंने काफ़ी सारा आपके बारे में उलट पुलट सुलट पुलट पता नहीं क्या बोला था कि आपको लग रहा हो यार मैं तो इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना तो इसने मुझे बना दिया, वो वाली सिचुएशन वाला पर्सन आज आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी ये पर्सन आपके साथ में कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं, कनेक्शन कम्युनिकेशन वापस से आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि इनको ये समझ में आ रहा है द पर्सन जो आप इनके लिए हैं, वो जो जिस तरह से आप प्यार करते हैं ना, वैसा वाला प्यार कोई नहीं कर पाता है। जब आप इनकी लाइफ में रहे थे, जब आप इनकी लाइफ में थे, तो आपने बहुत शिद्दत के साथ इनको चाहा है, एक बहुत शिद्दत, यानी एक ऐसा पर्सन जिसको मतलब आपको ये लगता होगा कि क्या मैंने मेरे ऊपर किसी तरीके का जादू करवाया गया है, बंगाली बाबा के पास जाके जिस व्यक्ति ने जादू करवा दिया, क्योंकि मैं दिन रात इसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ, दिन रात मैं इसी व्यक्ति के बारे में सोच रही हूँ। तो लगातार जो है ना, आप इसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे, इसी व्यक्ति को के ख्यालों में थे। मतलब आपको दिन भर इनसे बातें करना, कॉल करना पसंद था, और आपको लगता था जिस तरह से आप इन्हें प्यार करते हो वैसा कोई और प्यार नहीं कर सकता, और आपने भी कभी किसी और से इतना प्यार नहीं किया था। यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, इसी चीज़ को याद करते हुए आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके लिए फील कर रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो पर्सन है ना, इनको बहुत ज़्यादा आपको लेकर के सिचुएशन बहुत गहरी लग रही है। ठीक है, बहुत गहरी है, पसीना आ जाता है, क्या कर सकते हैं थोड़ा। तो ये पर्सन जो है पॉजिटिवली इस समय आपके रिलेशन के बारे में सोच रहा है। देखो क्या होता है ना, यूनिवर्स आपको कोई चीज़ दे रहा होता है, आप यूनिवर्स की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं बट उसकी वैल्यू नहीं करते। आपको लगता है हाँ, अरे मेरे पास तो बहुत लोग पड़े हैं, अरे मेरे को तो बहुत लोग पसंद करते हैं, ये वाला जो एटीट्यूड होता है ना, वो ही एटीट्यूड लेकर के डूब मरता है। तो इनके साथ भी यही चीज़ हुई कि इनको लगा कि अरे तुम क्या हो यार, तुम्हारे जैसे कई लोग मेरे पीछे घूमते हैं, और इनको कोई ना कोई तरीके की गलत फहमी अपने बारे में हो गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि ये पर्सन जो है किसी तरीके के इन्फ्लुएंस में नहीं आए हों, बिल्कुल आए होंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ भर भर के दिख रही है। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको आप जाते थे, अगर आप रूठते थे तो पता नहीं कहाँ से कोई व्यक्ति इनकी लाइफ में एंटर कर जाता था, जो इनको एंटरटेन कर रहा होता था, प्यार दिखा रहा होता था, और जैसे ही वो मतलब एक आया एक गया फिर दूसरा आ गया। मतलब इनको कभी इस चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी कि इनको किसी व्यक्ति की ज़रूरत है। तो ठीक है, इनकी कुंडली हो सकता है राहु से इम्पैक्टेड हो, राहु की महादशा से इम्पैक्टेड हो, या इनका जो प्रेम भाव है वहाँ पर कहीं ना कहीं राहु का इम्पैक्ट हो, कुछ इस तरह का क्या मैलेफिक्स का या फिर इम्पैक्ट होगा, जिसकी वजह से इसके साथ ज़्यादातर ये हो रहा था कि एक व्यक्ति जा रहा था, दूसरा आ रहा था, तो क्या होता है ना, ये वैल्यू करना भूल गए थे।
वैल्यू करना भूल गए थे आपकी। तो इनको ये लगता था कि यार ये पर्सन ठीक है, आप ओके, बट मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। एट दैट टाइम जब ये आपके साथ में भी थे ना, तो इन्होंने उस टाइम भी वो सेम टाइम पर ये किसी और व्यक्ति को भी डेट कर रहे थे, सेम टाइम पर ये किसी और व्यक्ति के साथ भी नैन मटक्का कर रहे थे, नैन मटक्का कर रहे थे उसी वक्त, उसी समय पर। और आपको ये फील हो रहा होगा कि यार ये जो पर्सन है जो मेरे साथ में इस तरीके की बातें कर रहे हैं ये, या आप इस तरीके की थॉट प्रोसेस के साथ में जी रहे हो, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किस तरीके की सिचुएशन में जाना चाहिए। आप वहीं खड़े रहे और ये पर्सन आपको छोड़ करके चले गए। कोई भी क्लोजर भी देना इन्होंने ज़रूरत नहीं समझा था। अब ये क्लोजर देना नहीं समझा था ज़रूरी, लेकिन ये पर्सन जब आपके से दूरी पर गए हैं तो आपकी बुराई भी भरपूर की थी, लोगों से आपकी बुराई करते दूर नहीं हो रहे थे, और लोगों के सामने आपकी बेइज्जती भी करते थे, ऐसा भी लग रहा है मुझे कई लोगों के लिए। तो आपने काफ़ी कुछ सहन किया, इग्नोर किया चीज़ें कि चलो ठीक है, ये वो दुनिया भर का। पर हो सकता है यही सेम चीज़ इनके साथ में हुई है, बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रही है। बहुत प्रेम दिखाया है इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में, थर्ड पार्टी को बहुत प्यार लुटाया है, बहुत प्रेम दिखाया है, बहुत ज़्यादा। एक होता है ना, एक मतलब ऐसा लगे कि यार थर्ड पार्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो वाली बात इनको दिखी। प्रेम, रिलेशनशिप, लस्ट, ये वाला थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता रहा। अब इस रिश्ते के साथ में ये पर्सन जुड़े तो रहे, लेकिन आप यकीन मानिए कि इस रिलेशन के बाद में इनको कुछ करने लायक ये बचे ही नहीं। ये करने के बाद ये इस तरीके के बचे ही नहीं कि ये कुछ भी कर सकते थे, ऐसा लग रहा है। और इनके साथ डिच किया गया, इनके थर्ड पार्टी ने इनके साथ ही कुछ ना कुछ ऐसा प्रोपोगंडा खेला, इनकी ही बुराई की। जो ये करते थे आपके साथ, ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। फिर ये कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये स्टक फील करते हुए नजर आ रहे हैं, या तो इनको ये लग रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि सेम चीज़ इनके साथ रिपीट हो गई है। और थर्ड पार्टी भी इनको नो कांटेक्ट में देकर के बाहर कहीं चले गए, मे बी किसी और के साथ। थर्ड पार्टी ने मूव ऑन कर लिया, और मूव ऑन करते समय इनके ऊपर काफ़ी सारा कर्जा, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मतलब लाइबिलिटी टाइप की उनके पास आ गई हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि यार मैंने क्यों आपका साथ छोड़ा। ये जो लाइबिलिटी आई है, ये जो कर्जा इनके ऊपर चढ़ा है ना, ये इस कर्जा और इस लाइबिलिटी को सोच करके परेशान हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर आप होते तो शायद ये सब कुछ नहीं होता, शायद ये चीज़ें नहीं होती, ऐसा उन्हें लग रहा है। तो ये पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो वापस से आपकी तरफ आना चाहते हैं किंग ऑफ कप्स बन के, मतलब जो पर्सन बहुत प्यार दिखा सकता है ऐसा वाला पर्सन बन के आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ आकर के आपसे मुखातिब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर क्या इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आपको दिल तोड़ रहे हैं, मतलब एक क्लोजर नहीं दे रहे हैं और ऐसे ही चले जा रहे हैं मुंह उठा के, तो कहीं आपको आपसे कभी आमना सामना नहीं होगा, ऐसा क्या इन्होंने इस तरह की बातें सोची हुई थी। तो हो सकता है कि इन्होंने ये ही सोचा था कि मुझे आपकी क्या ही ज़रूरत है, और ये आगे बढ़ गए थे। लेकिन जब जिस व्यक्ति के साथ आप दिखे, अगर आप किसी मतलब आपके साथ इन्होंने बहुत प्यार दिखाया, बहुत कनेक्शन दिखाया आपके, लेकिन बाद में मतलब आपको छोड़ के जाने के बाद आपको महसूस हुआ कि जो भी ये दिखा रहे थे वो सब फेक था, वो सारी भावनाएं फेक थी। या ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो इतना ध्यान दिखाएं, इतना प्यार दिखाएं और अचानक से गायब हो जाएं, गोस्ट कर दें आपको। तो ये जो पर्सन है इन्होंने गोस्ट कर दिया था अब, लेकिन ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। अब यहाँ आपके दिमाग की बत्ती जल रही है कि क्या आपको इस व्यक्ति के साथ में कनेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो चलो एक हम ना यहाँ पर आपकी मुश्किल हल कर देते हैं और जस्ट देख लेते हैं कि क्या ये घोस्ट किए हुए व्यक्ति के साथ आपको कनेक्ट होना चाहिए, क्या आपको जाना चाहिए, इस पर्सन के लिए सोचना चाहिए। जो पर्सन आपके लिए नहीं सोच रहा था आपको उसके लिए सोचना चाहिए क्या। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और मुझे कार्ड्स दीजिए। गिल्टी का कार्ड है, सबसे पहला कार्ड गिल्टी का है। स्पेस एंड स्पेस, दो कार्ड आपके लिए आए हैं। आई थिंक कि आपको शायद थोड़ा और वक्त लेना चाहिए। ये नहीं कि ये व्यक्ति आए तो आप बस इनके ऊपर गिर पड़े, आप सोचेंगे अरे मेरा व्यक्ति, मेरा पर्सन मेरा वापस आ गया है, मेरा राजा बाबू, मेरा सोना मोना जादू टोना मेरे पास वापस आ गया है, अब तो मैंने बस इसी को अभी तो बहुत अच्छा है। यहाँ यूनिवर्स कह रहा है कि भाई इसको स्पेस, आपको स्पेस की ज़रूरत है, टाइम लीजिए, देखिए क्या आपके साथ ऐसा ना कि फिर कोई आ जाए फिर छोड़ के चला जाए।
आपको जिस पेन और जिस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इन्होंने गुजारा था, जो डैमेज आपकी लाइफ में किया था, जो पेनफुल सिचुएशन इन्होंने आपको दी थी, उसको भी आपको भूलना नहीं है। वो गिल्टी हैं और आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, मतलब थोड़ा सा टाइम देना है। तो यूनिवर्स तो आपको कह रहा है कि भाई थोड़ा वक्त लीजिएगा, बाकी आपके ऊपर है, आपके खुद के थॉट के ऊपर है कि आपको क्या करना है, आप किस तरीके से इस चीज़ से डील कर पाएंगे। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।